आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर और किचन के लिए कुछ ऐसे हैक्स जो आपके इन सारी चीज़ों को ना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। आपकी एनर्जी भी बचाएंगे, आपका टाइम भी बचाएंगे और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो घर के काम हो और चाहे वो किचन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ढेर सारे हैक्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट हैक। कभी कभी जो हमारे पास ग्लास बॉटल्स या जार्स होते हैं उनके स्टिकर्स आसानी से नहीं छूटते हैं, या तो उन्हें गर्म करो, मतलब बहुत ढेर सारा काम होता है। बिल्कुल आसान सा हैक है, बस थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, इसमें डालिए और इन्हें थोड़ी देर को करीब 2 से 3 मिनट तक ढककर रख दीजिए। और अब जब आप इनके स्टिकर्स उतारेंगे बिल्कुल आराम से देखिए इस तरह से उतर जाते हैं। हालांकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एडेसिव होता है जिसकी वजह से इनको बहुत खुरचना पड़ता है, तब ये हटते हैं। और हाँ, इसके बाद जो आपको इसमें इनका गम या एडेसिव लगा दिखाई दे रहा है, इसको आप सिंपल जैसे बर्तन वॉश करते हैं वैसे वॉश कर दीजिए, बिल्कुल साफ सुथरे नए हो जाते हैं। बहुत बढ़िया हैक है जो बहुत काम में आने वाला है। और उसके बाद इन्हें थोड़ा सा पेंट या DIY करके आप अपने किचन की रौनक बढ़ा सकते हैं। है ना बढ़िया चीज? कभी कभी देसी घी इस तरह के जार में आ जाता है या फिर टेट्रा पैक में, और इसमें से इसको निकालना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। ऊपर से तो देखिए निकल गया, लेकिन चारों तरफ लगा रह जाता है और फिर जब ये थोड़ा कम होता है तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसमें से पूरा घी अच्छी तरह से निकालने के लिए एक हैक है कि आप इसको ऊपर से थोड़ा सा कट करके एयर फ्रायर में रख दो केवल 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट बाद देखिए इसमें ऊपर का घी पिघल जाएगा और साइड इसके बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। बस आप किसी नाइफ की मदद से इसमें से जो बाकी का घी है उसे निकाल लीजिए और सारी चीजें देखिए बिल्कुल सॉर्टेड हैं। किचन की बहुत सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे मैं रखती हूँ। उसका रीज़न यह है कि काम जल्दी और फटाफट होता है और वो दिखती रहती हैं। इसी तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें रखने के लिए अगर आपके पास फ्रूट बास्केट हैं या कोई ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास ये एक नॉर्मल सा आइटम है जिसमें फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, या आप मिठाई डिशेज़ वगैरह इसमें रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका यूज़ किया इस तरह से सब्जियों को रखने में। जितनी भी एक हफ्ते में चीज़ें यूज़ होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, चाहे प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्च, लहसुन कुछ भी क्यों ना हो। तो इस तरह से आप भी बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें खरीदने से पहले एक मैं आपको रूल बताती हूँ। आप कम से कम 2 हफ्ते तक ये चीज़ सोचिए कि मुझे कोई चीज़ नई लेनी है कि नहीं, खासकर बर्तनों के मामले में। जैसे मैंने देखिए ये इडली मेकर तब लिया था जब मैं कई महीनों तक जो है पुराने इडली मेकर से परेशान हो चुकी थी और उसको सही नहीं कर पा रही थी। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये 2 लीटर का छोटा मैंने लिया कुकर। रीज़न, बड़े कुकर में एक तो 2 आलू बॉईल करने के लिए भी इतना बड़ा सामान गंदा करना रहता था और फिर इसे वॉश करना। और ये है देखिए एक तीसरी चीज़ जिसमें दूध या चाय बड़ी आसानी से गर्म हो जाती है और एक्स्ट्रा बर्तन नहीं रहते हैं। तो कोई चीज़ जब ज़रूरी हो उसे तब लें जब उसके बारे में पक्की तरह से सोच लें। कम से कम एक फ्रीज रूल बना लें। और देखिए चावल या पास्ता बनाने के लिए एक सिंगल पॉट मैंने लिया, एक्स्ट्रा पानी बड़े आराम से इस स्ट्रेनर से निकल जाता है। तो ये चीज़ या ये रूल आप भी अपनाइए। स्विच बोर्ड्स को साफ करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर एक बहुत ही अच्छा हैक है, बिल्कुल सुपर्ब। लेकिन अगर आप स्विच बोर्ड्स को जर्म फ्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे गंदे और साफ दोनों हाथ लगते हैं, तो आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है। बस विनेगर को एक बोल में निकाल लीजिए और घर के जितने भी स्विच बोर्ड्स हों उनको एक कॉटन की मदद से साफ कर दीजिए। आपके सारे स्विच बोर्ड बिल्कुल जर्म फ्री हो जाएंगे। घर में अगर खुशबू चाहिए ना, तो एक अरोमा वाली बाती बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इसके लिए थोड़ा सा देसी घी पिघला लिया और उसमें मैंने एसेंशियल ऑयल मिक्स कर लिया। रुई की बत्तियां ली और उसमें इस घी को डाल दिया है और थोड़ी देर जमने के लिए छोड़ दिया। फ्रिज में रख दीजिए और विंटर्स में तो ये अपने आप फ्रीज हो जाएगा। बस इनको जलाइए, खुशबू फैल जाती है। हाँ, एसेंशियल ऑयल आप जो इसमें डालें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा हैक है जिसे मैं बहुत सालों से इस्तेमाल करती हूँ। दिन भर काम करने में अपनी केयर का तो कोई ख्याल ही नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। मैं मोबाइल में अपने ग्रीन टी और हाँ पानी के भी अलार्म लगाती हूँ। काम करते करते कई बार हम पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो जैसे ही अलार्म बजता है मुझे याद आ जाता है कि मुझे फ्रूट खाना है या ग्रीन टी पीनी है या पानी पीना है, और उस हिसाब से मेरी सेल्फ केयर हो जाती है। यानी अपने मोबाइल को केवल अच्छे वीडियो देखने से ज़्यादा हम अपनी केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी टाइम पे कुछ प्लानिंग करना या कुछ जो भी चीज़ें नोट डाउन करना होता है वो मैं कर लेती हूँ।
एक बहुत काम की चीज़ है ये मेडिसिन वाली बॉटल। हफ्ते भर में जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं वो इसमें आराम से अरेंज हो जाती हैं और हम भूलते भी नहीं हैं। ये मेरे बहुत ज़्यादा काम में आती है, काफ़ी पहले से ये मेरे पास है और इसमें से एक मैंने अपनी मम्मी को भी दी है। तो पानी भर के मैं रख लेती हूँ इसमें, और जो भी मेडिसिन मेरी छूटती है ना, मतलब छूट ही नहीं पाती है, मुझे याद रहता है कि मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है। जितने भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं मंथ के, वो मुझे याद रहते हैं कि मुझे कब मंगाने हैं और कितने मंगाने हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आज मैंने ये फैब्रिक कंडीशनर मंगाया है, तो इसे वॉशिंग मशीन के साथ साथ मैं अपनी प्रेस में यानी आयरनिंग के टाइम पे आयरन में यूज़ करती हूँ। तो अगर आपकी भी वेट आयरन है तो पानी के साथ थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर मिक्स करिए, देखिए कपड़ों में से कितनी अच्छी खुशबू आती है। और हाँ, ड्रेन क्लीनर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ सारे सिंक में और जो भी वॉश बेसिन होते हैं उनमें। तो इसका एक पैकेट मैं लेती हूँ और वॉश बेसिन में खोल के डाल देती हूँ। थोड़ा सा चारों तरफ भी थोड़ा सा पानी डाला, जो भी गंदगी होगी, कीड़े होंगे या अगर नालियाँ रुक गई हैं तो, और या स्मेल आ रही है तो वो आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके एक डब्बे से 1 महीने में मेरे घर का सारा काम हो जाता है। किचन में मतलब अच्छा और फटाफट काम करने के लिए उसका बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जहाँ पे खड़े होके आप खाना बनाते हैं उसके आसपास का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देखिए मेरे जो हॉब है उसके ऊपर जो अलमीरा है इसमें दाल रखी हुई हैं और ऑयल केन्स रखी हैं, और साइड की ड्रॉर्स में सारे मसाले रखे हैं। बहुत सारे मसाले हम खाने में यूज़ करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन जब मैं खड़े होकर खाना बनाती हूँ तो दोनों ड्रॉर में मसाले प्रॉपरली दिख जाते हैं। और इसी तरीके से साइड में ही नमक रखा होता है, मेरी मसाला दानी रखी है, और ऊपर जो है कुकिंग ऑयल रखे हैं। यानी सारी चीज़ें मेरा जो वर्क स्टेशन है उसके आसपास ही हैं। अगर बात करें मेटल क्लीनिंग की तो देखिए रुपेरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और एक आता है ब्रासो। दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ। तो अगर आपके पास चांदी की चीज़ें हैं तो रुपेरी से साफ़ करिए। ये पीताम्बरी की रुपेरी आती है, कई बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है। लेकिन जो आपके ब्रास के डेकोरेटिव आइटम्स हैं यानी जिन्हें आप सजाते हैं, अगर आप उन्हें पीताम्बरी से साफ़ करेंगे तो कुछ ही दिन में वो काले से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें मेटल पॉलिश से क्लीन करेंगे, जैसे देखिए ये ब्रासो की मेटल पॉलिश है, इसे आप लगा दीजिए और इसे थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 मिनट सूखने दीजिए। सूखने से पहले ही इसे किसी कॉटन के कपड़े से रगड़ दीजिए। मतलब जितने भी ब्रास के आइटम हैं वो इतने चमक जाते हैं कि क्या कहने, और काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही चमकते रहते हैं। जो मेरे पापा की यूनिफॉर्म थी ना, मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट थे, तो उनकी यूनिफॉर्म में जितने स्टार्स थे ना वो इन्हीं ब्रासों से चमकते थे, तभी से मुझे इसका याद है। कुछ अनयूज्ड आइटम को अलग अलग कामों के लिए यूज़ करना। एक छोटी सी जो ये मेरी घीदानी है पीतल की, इसे मैं रखती हूँ खुले पैसे रखने के लिए। और जिस ट्रे में रखती हूँ, ये एक टूटी हुई ट्रे थी जिसे मैंने एक क्ले से चिपका के, मतलब क्ले इसके ऊपर लगा के, कुछ मिरर्स लगा के इसे एक बहुत ही प्यारी सी ट्रे बना दिया। और हर बार हम एक नई चीज़ फ्रेश नहीं खरीद सकते, तो यूज़ करिए पुरानी चीज़ें नए नए पर्पसेस के लिए। जैसे इस जार्स पे भी देखिए मैंने मिरर्स लगा के बिल्कुल नया बना लिया है। जब भी मैं कहीं का मेकओवर कराती हूँ तो पहली शर्त रहती है कि मुझे बिजली के तार बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि इन्हें लगाना पड़ता ही है। तो केबल ऑर्गेनाइजर के बॉक्स आते हैं, इनसे सारे जो भी आपके ये गंदे तार हैं, गंदे नहीं अच्छे तार भी हों तो ये छुप जाते हैं और एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगने लगता है। ये बहुत काम की चीज़ है जिसे मैं बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही हूँ। अपनी किचन को बहुत सुंदर और साफ रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे काम करना बहुत पसंद है। तो जो भी सुंदर चीज़ होती है ना, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन रखिए, साफ़ सुथरी रखिए और ऐसा रखिए कि आपका खुद मन करे खाना बनाने में। और अब बताती हूँ किचन के बहुत अच्छे हैक्स। ये देखिए कुछ हरे टमाटर हैं, मतलब पके नहीं और ये खट्टे होते हैं। तो जब कभी भी इनको यूज़ करना हो, एक गाजर का टुकड़ा इनके साथ पीस लीजिए, काट लीजिए। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है और जो टमाटरों का खट्टापन है ना, वो सब्जी में नहीं आता है, बल्कि प्रॉपर टेस्ट टमाटर का भी आएगा और गाजर का मीठापन आएगा। ये इतना अच्छा हैक है कि जब कभी भी टमाटर खरीदती हूँ तो हरे टमाटर से मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। और हाँ, अगर टमाटर ज़्यादा पक गए हैं तो उन्हें फ्रीज़र में डाल दीजिए। जब उन्हें आप कट करेंगे ना तो उनका
जो पल्प है ये वेस्ट नहीं जाएगा, बिल्कुल आराम से ये कट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है। और हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो उनका एक और हैक भी आपको बताती हूँ। तो कई बार आप टमाटो प्यूरी बना सकते हैं। तो टमाटो प्यूरी बनाने के लिए आप टमाटर को पीस लीजिए और उसको छान लीजिए और बिना किसी कुकिंग ऑयल के उसे पका लीजिए तब तक जब तक कि उसका पानी सूख ना जाए। बस उसके बाद इसे भर के रख लीजिए और इंजॉय करिए फटाफट कुकिंग, क्योंकि इससे ना आप 1 चम्मच भी डालेंगे तो पूरा टमाटर का टेस्ट आ जाएगा और कोई भी वेस्टेज आपकी टमाटोज की नहीं होगी। अदरक लहसुन के पेस्ट का पूरा एरोमा लेने के लिए आप उसे यूज़ करिए पानी मिक्स करके। एक तो इससे चिपकेगा नहीं ये बर्तन में, दूसरा ये जलेगा नहीं और इसकी पूरी खुशबू या पूरा एरोमा आपकी सब्जी में आएगा। वरना होता है कि हम इस पेस्ट को डालते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि ना भी डालें तो भी काम चल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपकी जो सब्ज़ी है उसकी ग्रेवी बहुत पतली हो गई है तो उसको थिक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये पतली हो गई, देखिए मैंने क्या किया, 2-3 प्याज बॉयल कर ली हैं और उसके बाद इन्हें पीस के मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। जो बॉइल्ड प्याज होती हैं इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि सब्जी में आपने कुछ ऐड किया है, वरना बेसन, कॉर्नफ्लोर या दही वगैरह, आलू वगैरह ऐड करने से सब्जी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। और हाँ, ये सब्जी को बिल्कुल एक शाही और रिच टेस्ट भी देता है। और हाँ, सब्जी में कभी भी गरम मसाला ऐड करना है तो उसे एंड में ही डालना रहता है, वरना उसकी जो खुशबू है ना वो सब्जी में ही कहीं गुम हो जाती है। और इसी के साथ साथ आप लोग पूछते हो कि किस तरह से हम बगैर अनियन गार्लिक के कोई सब्जी बना सकते हैं। तो देखिए, ये तीज पे मैंने बनाई थी एक सब्जी जिसमें, क्योंकि तीज वाले दिन हम ना तो प्याज लहसुन कुछ भी सब्जी में नहीं डालते हैं, तो देखिए थोड़ी सी खसखस और काजू को मैंने सोख करके रख दिया और फिर मैंने ली एक लौकी, थोड़ी सी लौकी और टमाटर ले लिए हैं, छील के इनको कट कर लेंगे। और उसके बाद मैंने घी में गरम मसाले खड़े हुए और थोड़ा सा बेसन डाला, भून के टमाटर डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके लौकी डाल दी है। और जितने भी मसाले होते हैं वो भी डालेंगे, लेकिन इसमें अदरक, हरी मिर्च भी डाल दी। मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने तक हम पका लेंगे। और जब ये गल जाता है ना तो इसको हम पीस लेते हैं, बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल सब्जियों के लिए मसाला पीसते हैं। इसमें थोड़ा सा खोआ, मलाई या आप जो और भी चीज़ डाल सकते हैं, मतलब खोया मलाई को, और जो हमने काजू भिगोए थे, खसखस भिगोए थे, उसको पानी सहित इसमें डाल के पेस्ट बना लेंगे। बस घी में कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इस पेस्ट को डालिए, खूब अच्छी तरीके से इसे पकाइए और बस हमारी बढ़िया सब्जी तैयार है। पनीर मटर डालिए, बगैर अनियन गार्लिक की एक टेस्टी रेसिपी रेडी है। और लास्ट हैक आपको बताती हूँ, कसूरी मेथी कभी भी कच्ची मत डालिए, हमेशा भून के डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ आप थोड़ा सा जीरा भून के ताज़ा डालिए, उससे भी सब्जी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे किचन हैक्स। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें छोटे मोटे बहुत काम में आने वाले हैक्स मैंने आपके साथ शेयर करे। इसमें से अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।